नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन पार्ट 2 में। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जेम्स वाटसन, ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो आनुवंशिक का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम बटे मीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी ओम इंटू मीटर, ऑप्शन डी ओम। तो प्रतिरोधकता की इकाई है ओम इंटू मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओम गुणे मीटर। और प्रतिरोध की मतलब एसआई इकाई क्या है? ओम। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदल कर हो जाता है। तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो नीला होता है और जब इसमें लोहे की कीलें डाली जाती हैं तो इनका रंग बदल कर हरा हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? हरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी लवण जल। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जो है लवण जल कहा जाता है। क्या? लवण जल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। इसके जलीय विलयन को जो है लवण जल कहा जाता है और इसे ब्राइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा पीला, ऑप्शन डी पीला। तो जठर रस को मतलब पीएच पेपर में डुबोने पर जठर रस में पीएच पेपर को डालने पर उसका रंग जो है लाल और नारंगी हो जाएगा, लाल नारंगी, क्योंकि ये जो है अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 वाट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण प्रति 5 सेकंड में 15 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखो V बराबर विभवांतर बराबर दिया है 20 वाट। क्या दिया है? 20 वाट। और प्रति सेकंड में T का मान दिया है 5 सेकंड। ठीक है। और कूलाम Q बराबर 15 कूलाम और इसमें शक्ति मानी P ज्ञात करना है। तो पहले इसमें शक्ति निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? I का मान निकालना पड़ेगा। काहे का मान निकालना पड़ेगा? I का सूत्र होता है I बराबर Q/T। क्या होता है? I बराबर मतलब धारा बराबर कूलाम बट्टे समय। तो I बराबर Q का मान है 15 और T का मान है 5। तो क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। ठीक है। I का मान आ गया 3। I बराबर क्या हो गया? 3। अब इसमें हमको P बराबर V इंटू आई। तो P बराबर V का मान 20, I का मान कितना आया था? 3। तो P बराबर 60। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो क्या आ गया? P शक्ति का मान 60। तो 60 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 60 वाट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन होता है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और कोयला। तो इसमें से ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है कोक। ये तीनों कार्बन के अपर रूप हैं और कोक जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जल अपघटन, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी अपचयन। तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण जो है ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग के प्रकाश की किरण का विचलन अधिकतम होगा। तो ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीले, ऑप्शन डी हरे। तो कौन से रंग का मतलब विचलन अधिक होगा? बैंगनी। और सबसे कम किस रंग का होगा? लाल, क्योंकि बैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है, इसीलिए इसका विचलन अधिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता है। मतलब अवतल दर्पण है और इसमें कोई वस्तु यहाँ अनंत पे रखी है, ठीक है, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो एक किरण ऐसे जाएगी तो एक किरण फोकस से होके जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, एक किरण वक्रता केंद्र के होके जाएगी तो यहाँ पे दोनों मिलेंगी तो इनका जो प्रतिबिंब होगा फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। वास्तविक और उल्टा कहाँ पे बनता है? अनंत पर रखी होगी अवतल दर्पण के लिए कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 12 है मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? अस्थि मज्जा में, गर्भाशय में, यकृत में, वृक्क में। तो कोशिका गुच्छ जो है कहाँ पाया जाता है? वृक्क में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2, ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन डी CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एंजाइम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला पदार्थ क्या है? DNA। क्या है? DNA। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, DNA। क्वेश्चन नंबर 15 है किस अधातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा ऐसा अधातु है जिसका जो अपर रूप होता है वो विद्युत का सुचालक, जिसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो विद्युत का सुचालक क्या होता है? सल्फर का जो अपर रूप होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 16 है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? ऑप्शन ए Pb, ऑप्शन बी PbO, ऑप्शन सी PbOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी PbCO3 का होल ट्वाइस। तो इसमें लेड नाइट्रेट को जो है गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? PbO, लेड ऑक्साइड। क्या बनता है? लेड ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेड ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो अब इसकी हम अभिक्रिया आपको बताते हैं। ZNO मतलब जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा Zn प्लस CO। क्या बनेगा? Zn प्लस CO। ये गैस जो है मुक्त हो जाएगी, गैस ऊपर जा रही है। तो CO का वो सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है हमारे ऑप्शन सी, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं अम्लीय। क्या लिख सकते हैं? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 19 है रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऑप्शन बी केवल अपचयन होता है, ऑप्शन सी केवल ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन डी ना ही ऑक्सीकरण होता है ना ही अपचयन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी MgCO3, ऑप्शन डी NaOH। तो किस कच्चे माल का उपयोग कर सकते हैं? देखो NaCl का कर सकते हैं और NH3 का कर सकते हैं, ये सब कच्चे माल हैं, और CaCO3 का कर सकते हैं। तो देखो NH3 और CaCO3 इस ऑप्शन में नहीं है तो हमारा NaCl है, तो हम क्या कर देंगे? ऑप्शन ए सही कर देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की
क्षय होने की दर कहलाती है? ऑप्शन ए विद्युत कार्य, ऑप्शन बी विद्युत ऊष्मा, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। मतलब किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की जो दर होती है कि काम कितनी तेजी से कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी विद्युत शक्ति। क्या कहलाएगी? विद्युत शक्ति। कितनी पावर मतलब लगा के कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्युत शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 है, डायनमो में विद्युत धारा किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है? कौन से सिद्धांत से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकत्व, ऑप्शन डी विद्युत चालन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी टायलिन। तो कौन सा एंजाइम जो है उसका प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्य करने की दर होती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी बल। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जब कोई धातु होगी वो मतलब पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालती। कौन सी? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही। इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। धन्यवाद।